फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टेट के लिए बुक लेना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित सभी बुक्स अवेलेबल है। और एक साथ अगर गाइड लेना चाहते हैं तो यूपी टेट की गाइड भी यहाँ पर सभी, जिसमें सारे सब्जेक्ट हो गए, बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, सारे इसमें एक साथ सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है नए पाठ्यक्रम के अनुसार। और इसमें खास बात यह है कि 3000 प्लस जो है वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, उनकी बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है। और साथ ही पाठ्यक्रम जो है वो पूरी थ्योरेटिकल उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है। पिछले 2 साल के इसमें प्रीवियस पेपर, सोल्व्ड प्रीवियस पेपर दिए गए हैं। और अगर आप अलग अलग ये बुक्स लेना चाहते हैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की, जैसे इंग्लिश, बाल विकास की, आपको एक ही बुक चाहिए जिसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो, कुछ भी ना छोड़ा गया हो, और उसमें साथ साथ प्रैक्टिस सेशन भी हो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो भी ये बुक अवेलेबल है। अलग अलग सब्जेक्ट की भी, आपकी बाकी सभी सब्जेक्ट्स की पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ये बुक्स आपको अवेलेबल है। और इनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप इनको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अच्छी बुक्स अगर आप चाहते हैं करना तो वहां से लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इनको मंगा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। वो इसलिए कि हमने जो पिछली 2 क्लासेस में संधि के बारे में जाना, आज बारी है उसको अप्लाई करने की। यानी आज हम देखने वाले हैं आपको कितना समझ में आया है और आपने इस टॉपिक की कितनी अच्छे से फिर प्रैक्टिस की है। तो आज हम संधि चैप्टर के जितने भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको एक सीरीज में लगभग 130 क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को हम टेस्ट लगाएंगे। और ये आपका प्रैक्टिस सेट की तरह आप इसको समझ सकते हैं, टेस्ट समझ सकते हैं, लेकिन आपको इस क्लास के बाद अपना टोटल स्कोर जरूर बताना है कि आपने इन 130 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। तो इसी से पहचान हो जाएगी कि आपको संधि कितनी आ चुकी है। ठीक है, और बिल्कुल जो भी हमने कल की क्लास में सीखा था संधि में, वो सभी चीजें आपको अप्लाई करनी है और बिल्कुल अच्छे से आप लोग इन सभी प्रश्नों को कर पाएंगे। तो क्या आप सभी आज के इस टेस्ट के लिए तैयार हैं? तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए। तो फिर हम शुरुआत करेंगे अपनी आज की क्लास की। और दोस्तों, शुरुआत करने से पहले एक बार आपको अपने सभी मित्रों को शेयर कर देना है, क्योंकि बीच में फिर एक बार जब टेस्ट शुरू हो जाता है तो हम नहीं बोलते। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन और आंसर पर ही सीमित रहते हैं। तो एक बार फटाफट से आप सभी अपने मित्रों को इस लिंक को कॉपी करके, नीचे वीडियो के दिया गया है लिंक, इसको कॉपी करके इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं आज की इस महा हिंदी क्लास की। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत तेजी के साथ चलेंगे लेकिन समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए खेला शुरू किया जाए। तो फटाफट से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा गया है मनेह धन रमा में संधि करने में जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा। यानी मनेह धन रमा आपसे पूछा गया है, इसमें जब संधि होगी तो कौन सी संधि से उसका संबंध होगा। विसर्ग संधि से, स्वर संधि से, व्यंजन संधि से या भाव संधि से। जल्दी से बताइए कौन से ऑप्शन को आप लोग लॉक करना चाहेंगे। फटाफट से पूरी तेजी के साथ आपके जवाब कमेंट बॉक्स में आ जाने चाहिए। अगर कोई फ्रेंड इस वीडियो को बाद में देख रहा है तो वह भी अपने या तो नोटबुक पे या कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करता रहे, और अपना जहां भी कोई क्वेश्चन गलत होगा उसको एक जगह आप नोट करते रहे, जो भी प्रश्न आपका गलत होगा। ठीक है, तो उससे आसानी होगी आपको स्कोर जानने में भी और अपने प्रश्नों को जो गलत हुए हैं उनको फिर से दोहराने की भी। तो पहला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं, मनेह धन रमा, तो आप क्या देख रहे हैं, जहां इसका विच्छेद हो रहा है यहां आपका विसर्ग आया है। और कल हमने जाना था विसर्ग के बाद चाहे तो व्यंजन आए चाहे आए स्वर, लेकिन उससे जो संधि बनेगी वो विसर्ग संधि ही बनेगी। तो इसी के साथ आपको ऑप्शन नंबर ए जिसने बताया एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया, आपका 1 नंबर यहाँ पर ऐड हो जाता है। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है।
चंद्रोदय में कौन सी संधि है? और चारों ऑप्शन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए किस ऑप्शन को आप लॉक करना चाहेंगे, यण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि। तो बताइए जल्दी से कौन सी संधि आप लोग इसमें चुनेंगे चंद्रोदय में, और क्यों चुनेंगे ये भी आपको बताना है। तो बहुत अच्छे से आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं और ज्यादातर सभी ने ऑप्शन नंबर डी चुना है, ठीक है, गुण संधि। अब गुण संधि जिसने बताया बिल्कुल सही है। और यहाँ पर गुण संधि की पहचान करने की जो ट्रिक हमने जानी थी कि जिस भी शब्द पर यहाँ ओ की मात्रा मिले, ठीक है, हमने यही तो जाना था कि या तो ए की मात्रा आपको कहीं दिखे, ओ की मात्रा दिखे, या फिर री दिखे, री का ऋषि दिखे, ठीक है, जहां से विच्छेद हो रहा है तो उसमें कौन सी संधि हो जाती है? गुण संधि हो जाती है। ये तो थी ट्रिक, ठीक है। कौन सी संधि होगी यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, गुण संधि हो जाएगी। और अगर इसका विच्छेद करने की बात करें तो इसका हम विच्छेद कैसे करेंगे? तो चंद्र धन उदय, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अपने आप सभी इनका विच्छेद भी करते हुए चला करें ताकि आपके एक के साथ साथ दो प्रश्न कवर हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? वृद्धि संधि पूछा है, वृद्धि स्वर संधि इसमें पूछा है। तो वृद्धि संधि की पहचान क्या थी? जहां भी आपको ए या औ की मात्रा दिख जाए या डबल मात्रा दिख जाए उसमें वृद्धि संधि आपकी हो जाती थी, ठीक है, याद आ रहा है? बिल्कुल। तो कहाँ है? बी वाले ऑप्शन में, महौषधि में आपकी ये डबल वाली मात्रा आप देख पा रहे हैं। और अगर इसका विच्छेद करने के लिए आ जाता तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही प्रश्न अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहां बताइए, महाधन औषधि, ठीक है, महाधन औषधि, ये इसका आपका क्या हो जाता? संधि विच्छेद हो जाता। मैं यहाँ पर बताऊंगी नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे ही अपने आप में कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न हैं, अपने आप में सारे महत्वपूर्ण हैं, आपको बस करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सदानंद का संधि विच्छेद आपको करना है तो कैसे करेंगे? आपको व्यंजन संधि का रूल याद है, जब हमने आपको बताया था व्यंजन संधि में कि अगर आपको कहीं भी क्या दिख जाए, तीसरा या पांचवा वर्ण दिख जाए, वर्गों का, पांचों वर्गों में से किसी भी वर्ग में उस वर्ग का पांचवा या तीसरा वर्ण दिख जाए तो उसको हम पहले में बदल देते हैं। याद आया कुछ? तो यहाँ जहां से हम इसका विच्छेद कर रहे हैं तो यहाँ कौन सा वर्ण है? यहाँ पर आपका चौथे वर्ग का तीसरा वर्ण है, ठीक है, इसको हम किस में बदल देंगे? उसी वर्ग के पहले वर्ण में बदल देंगे। तो कौन सा होता है? ता, था, द, ध, न। तो पहला वर्ण क्या है इसका? त है, और वो भी हलंत लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि व्यंजन संधि होगा, ठीक है। तो बताइए फिर इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे आप? सत धन आनंद करेंगे, है ना, सत धन आनंद। तो कौन सा सही है? ये वाला सही कर दूं? क्या ये वाला सही हो जाएगा? बताइए। नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ हलंत छोड़ दिया है इन्होंने, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि या यण संधि। तो किस ऑप्शन के साथ आप सभी जाएंगे? पुस्तकालय का सबसे पहले तो हम विच्छेद करना सीख लेते हैं, कैसे बनेगा? पुस्तक, बताते चला करें अपने आप साथ साथ, पुस्तक धन आल्य, ये आपका हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, ठीक है। और मैंने किस में बताया था कि जहां भी आपका विच्छेद हो रहा है अगर वहां दीर्घ आ, ए, दीर्घ ई, बड़ी ई यानी या तो बड़ा आ या बड़ी ई या फिर बड़ा ऊ दिख जाए, जहां से विच्छेद हो रहा है वहां कौन सा संधि हो जाती है? अगर कहीं भी दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ दिख जाए तो वहां कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, और इसका विच्छेद ऐसे होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अभिधन उदय की संधि करिए, क्या होगी? अभिधन उदय। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बता दीजिए, किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे यहां पर छठे प्रश्न में?
इसको एक साथ अब इसकी संधि करिए, अभी उदय की, और देखिए क्या शब्द बनेगा। ठीक है, देखते हैं क्या शब्द बनेगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है। कैसे, अभी देखते हैं। देखिए अभी धन उदय, तो यानी यहाँ क्या है, आपकी छोटी ई और यहाँ ऊ है, और ई और ऊ मिलके क्या बन जाता है, यू के जैसे साउंड करेगा, यू, यू है ना, यू। तो अभ्युदय ये बनेगा इसका। अब ये देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका, अभ्युदय। ठीक है, और यण संधि कैसे पहचाननी, क्योंकि या के साथ, या और वा के साथ कहीं भी आधा वर्ण आ जाए उसमें आपकी यण संधि हो जाती है। तो आपका इसमें छठे प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि की पहचान करिए। स्वर संधि निम्नलिखित में से किस में है, पुस्तकालय में, सद्गति में, या दिग्दर्शन में, या फिर उज्ज्वल में। और इन चारों शब्दों का आपको विच्छेद भी करना है, चारों शब्दों का। चलो देखते हैं, तभी तो पता चलेगा कौन से में स्वर संधि है। ठीक है, वैसे तो इसमें तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हलंत लगा हुआ है, आधा द है, और यहीं से विच्छेद हो रहा है। यहाँ भी जहाँ विच्छेद हो रहा है आधा वर्ण है, इसलिए क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि। यहाँ भी आपका आधा वर्ण है, जहाँ से विच्छेद हो रहा है, तो यहाँ भी व्यंजन संधि। तो यानी पहचान तो हमको एक बार में ही होगी कि पुस्तकालय में स्वर संधि होगी। लेकिन अब हम जानेंगे इसका विच्छेद करना। तो पुस्तकालय का तो अभी आया था थोड़ी देर पहले, दीर्घ स्वर संधि होती है इसमें। पुस्तक धन आल्य, सदगति का करिए जल्दी से। द के स्थान पर क्या हो जाएगा, सत हो जाएगा, क्योंकि उसी वर्ग का पहला वर्ण हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, तीसरे और पांचवे के स्थान पर सत धन गति हो जाएगा। उज्ज्वल का करिए। ठीक है, जा के स्थान पर आप लोग क्या करेंगे, जा के स्थान पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जा के स्थान पर आपको क्या करना है, उत्ज्वल हो जाएगा इसका। ठीक है, उत धन, बचा ऑप्शन नंबर सी, इसका विच्छेद करिए। तो ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, दिक धन दर्शन। ठीक है, इस प्रकार से इनका विच्छेद हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आगे आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, महोत्सव में संधि विच्छेद क्या होगा। महोत्सव में सबसे पहले तो आपको ये बतानी है कौन सी संधि है। तो यहाँ आपको देखना है, जल्दी से बताइए। पहचान ये रही, और ये पहचान किसकी है, बताइए जल्दी से। महोत्सव में, महोदय में, इनमें सब में कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, क्योंकि यहाँ आपने पहचान करी थी कि या तो ए वाली मात्रा आ जाए, या ओ वाली मात्रा आ जाए, या री आ जाए, तो वहां गुण संधि हो जाएगी। तो यहाँ गुण संधि है। अब इसकी बात आती है इसका विच्छेद कैसे करें। तो महोत्सव का महाधन उत्सव होगा। ठीक है, महाधन उत्सव, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 9वें प्रश्न को देखिए, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। तो मैंने आपको बताया था जहां से विच्छेद हो रहा है, अगर वहां पर आपको आई या औ की मात्रा दिख रही है, डबल मात्रा दिख रही है, वहां आपकी कौन सी संधि हो जाती है, वहां आपकी हो जाती है वृद्धि संधि। तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आपने बताया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, अयादी संधि इनमें से कौन सी है। तो अयादी संधि की पहचान जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। क्या थी अयादी संधि की पहचान, कि शब्द के अंत में या फिर जहां से वो शब्द विच्छेद हो रहा है उसके अंत में अक, इक, उक, इत्र, अन, इनमें से कोई शब्द बनेगा, मूल शब्द बनेगा टूट करके। तो इनमें कहाँ है, इक ये रहा, तो यानी यही आपकी अयादी संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी, ये इसकी पहचान है। इक, उक, इत्र, अक, ठीक है, अन, ये सभी लास्ट में टूटने के बाद बचते हैं। 11वां प्रश्न है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। इनमें से कौन सी व्यंजन संधि नहीं है, बताइए क्या हो जाएगा 11वें प्रश्न का उत्तर। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि व्यंजन संधि होती किसमें है, जिसमें आधा वर्ण हो, जहां से उसका विच्छेद हो रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आधा वर्ण है, यहीं से विच्छेद होगा, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी इन तीनों में व्यंजन संधि है। और इसमें कौन सी संधि है, इसमें आपकी दीर्घ संधि है, क्योंकि यहाँ आ और ई
और ऊ में से अगर कोई आपको दिख जाए तो आपकी कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। अब आगे अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? धातुष्मा, ठीक है, बड़ा ऊ आया है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ये वाली पहचान दिख गई, यहाँ यहीं से तो टूट रहा है और यही इसकी पहचान की थी हमने कि जहां पर टूट रहा है शब्द, जहां से विच्छेद हो रहा है, अगर वहां इन तीनों में से कोई आए, बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ, तो वहां दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। बहुत बढ़िया। और अगर इसका हम विच्छेद करना चाहे तो कैसे होगा? धातु धन और ऊष्मा, धातु धन ऊष्मा, ठीक है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बनाते हैं? बड़ा ऊ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है निम्न संधि विच्छेद की संधि के सही विकल्प को चुनिए। सुधन उक्ति क्या बन जाएगा? सुधन उक्ति, यही दीर्घ वाला आपको बताना है, यही वाली संधि इसमें भी होगी, ठीक है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनाते हैं? बड़ा ऊ बनाते हैं। और बड़ा ऊ के साथ सूक्ति कहाँ लिखा हुआ है? 13वें प्रश्न में, तो ये रहा, ठीक है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बनाते हैं, तो ये रहा सूक्ति, ठीक है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 13वें प्रश्न का। 14वां प्रश्न है स्वर संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है, कौन सा होगा? अन्वय, किंचित या फिर तद्रूप या फिर नीरस। तो इनमें से आपको स्वर संधि का चुनाव करना है, तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। सबसे पहले तो यही इनका विच्छेद कर लेते हैं। स्वर संधि का चुनाव करना है तो नीरस का कैसे विच्छेद होगा? तो निहि धन रस, ऐसे ही हो पाएगा इसका विच्छेद, ठीक। और आगे बात करें तो तद्रूप का कैसे होगा संधि विच्छेद? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, यहाँ तो विसर्ग थी, तो तत् धन रूप ऐसे होगा इसका संधि विच्छेद। तो यानी इसमें तो विसर्ग, इसमें हो गई व्यंजन, और ढूंढनी है हमें स्वर। इन दोनों में तो नहीं है, पहले वाले दोनों ऑप्शनों को देखेंगे। चलिए, पहला क्या है? अन्वय, और दूसरा क्या है? किंचित। तो किंचित को देखते हैं पहले, इसका विच्छेद कैसे होगा? किम धन चित, हलंत आ गया यानी व्यंजन संधि। अब बचा ये, इसका मतलब आंसर तो यही होगा स्वर संधि। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका विच्छेद कैसे होगा, ठीक है। तो इसका विच्छेद होगा अनु धन अ, ठीक है। ये क्या बन गया? अन्वय। और कौन सी संधि होगी इसमें, कोई मुझे ये भी बता दे फटाफट से। या और वा के साथ आधा वर्ण आ जाता है, वहां कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि हो जाती है। तो यण संधि की वजह से यहाँ पर आपका यही विच्छेद होगा, अनु धन ए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इत्यादि हो जाता तो इति धन आदि, है ना। अत्यंत हो जाता तो अति धन अंत, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका इसका विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए फटाफट से अगले प्रश्न पर चलते हैं। यद्यपि, यद्यपि में कौन सी संधि है और इसका विच्छेद कैसे होगा? दोनों प्रश्नों के जवाब देने हैं, संधि भी बतानी है और विच्छेद भी बताना है। तो यद्यपि में कौन सी संधि होगी, बताइए जल्दी से। पहले विच्छेद सीखते हैं। यद्यपि का संधि विच्छेद, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका क्या हो जाएगा? यदि धन अपि। आप कहेंगे मैम यही क्यों होगा? आप चारों ऑप्शन में से एक सही चुनना है आपको, ठीक है। मान लीजिए आपको नहीं पता है कि इसका विच्छेद ऐसे होगा यदि धन अपि, लेकिन आपको चारों में से सही ऑप्शन चुनना है। क्या यद का मतलब कुछ होता है? आपी का मतलब कुछ होता है? नहीं होता। या का मतलब कुछ होता है? नहीं, ये भी विच्छेद सही नहीं है। यद्य का मतलब कुछ होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो अगर आपको इसका विच्छेद करना भी नहीं आता तो भी आप सही जवाब चुन लेंगे। बस थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश करना है। जो भी ये मूल रूप में टूटते हैं, इनका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। इनका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है, और यहाँ ये बिल्कुल सही हो जाता है। और इसमें आपकी संधि कौन सी होगी ये भी फटाफट से आप बताएं। तो यहाँ भी आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सदाशय। सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सदाशय, प्रश्न नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन आप लोग करना चाहेंगे, जल्दी से बता दीजिए। 16 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? और देखिए यहाँ पर द आया है, ठीक है। सदा
सदाशय, सदाशय का बताना है तो द के स्थान पर क्या हो जाएगा, जब हम इसको विच्छेद करेंगे तो त हो जाएगा, वो भी हलंत वाला, क्योंकि पांचों वर्ण में से वो पांचों वर्गों की तीसरा या पांचवा वर्ण आया है। अगर पांचों वर्गों में से तीसरा या पांचवा वर्ण आया है तो वो किसमें बदल जाता है, पहले में बदल जाता है। तो ये इसी तरीके से द किसमें बदलेगा, हलंत वाले ता में, यानी सत धन आश्य हो जाएगा। तो कहाँ है इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। संधि कौन सी हो जाएगी, तो व्यंजन संधि का नियम इसमें लग रहा है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये आती चली जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, संधि एक ऐसा टॉपिक है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। 17 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से संधि विच्छेद बताना है, सही कौन सा है। परम धन आत्मा, परम धन आत्म, तो आत्मी वाला तो वैसे ही गलत हो गया। अगला है परमा धन आत्मा, तो परमा कुछ नहीं होता, पर धन आत्मा ये भी गलत हो जाता है, तो परम धन आत्मा 17वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन अपने आप ही आपको सही मिल जाता है। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध कौन सा है, तो पहला है पर धन अधीन। ठीक है, पर धन अधीन, तो बात तो सही लग रही है पर धन अधीन, लेकिन आगे देखते हैं पर धन आधीन, तो आधीन कुछ नहीं होता है। पर धन अधीना ये भी गलत है, पराधन अधीन ये भी गलत है, परा नहीं आएगा पर ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए पर धन अधीन, ठीक है, पराधीन ये बिल्कुल सही हो जाता है आपका 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उच्चारण, ये मैंने सारे के सारे लगभग सारे के सारे जितने यहाँ प्रश्न बने हैं इनको मैंने आपको एग्जाम्पल्स में लिखवाया हुआ है। अगर किसी ने एक बार फिर से अपने नोटबुक उठा करके देखी होगी पढ़ाने के बाद तो आप ज़रूर सही कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर तो आपके दिमाग में कोई नहीं डाल सकता, मैं क्या कोई भी नहीं आपके दिमाग में डाल सकता, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इनकी खुद से प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, तो उच्चारण, उच्चारण का संधि विच्छेद कैसे होगा, मैंने बताया था कि यहाँ पर कोई भी वर्गों में से, ठीक है, हाँ इसमें आपका लगा था कि देखिए जहाँ पर छोटा और बड़ा च, ठीक है, और आधा ता और पूरा ता, ये द्विज व्यंजन जहां आपके आ रहे हो, इसमें इनमें से कोई सभी, तो पहले वाले आधे के स्थान पर क्या हो जाता था, हलंत वाला ता हो जाता था। तो वही रूल इसमें लगा है व्यंजन संधि का, तो उत प्लस चारण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 19वें प्रश्न का। इस प्रकार इसकी व्यंजन संधि हो जाती है, और आधा चा जो क्योंकि यहाँ पर द्वित्व व्यंजन आए हुए हैं वहां से आपको पहचान कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो बताइए जल्दी से कौन सा हो जाएगा सही जवाब 20वें प्रश्न का। तो मह धन आशय ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो विसर्ग है वो किसके स्थान पर आता था, ओ के स्थान पर आता था, ना कि आ के स्थान पर। ठीक है, तो विसर्ग वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ। मह धन आश्चर्य, मह धन आश्चर्य तो ये भी गलत है। महश धन ए ये भी गलत है। तो महाधन आश्चर्य ये बिल्कुल सही है, इसमें दीर्घ स्वर संधि आपकी लग रही है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। बताइए पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो ये आपकी कौन सी संधि यहाँ पर हो रही है, यहाँ आपकी वृद्धि संधि हो रही है। और कैसे हो रही है जल्दी से मुझे बताएगा कोई। सॉरी, वृद्धि नहीं, अयादि संधि हो रही है, क्योंकि यहाँ हमने अन, उन, अक, इत्र इनमें से किसी के साथ अगर क्या हो रहा हो, अंत हो रहा हो, ठीक है, शब्द का, तो यहाँ अन देखिए, तो पौ धन अन ये किसके साथ बनेगा, पावन का विच्छेद होगा, पौ धन अन। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला प्रश्न है, फिर से द्वित्व व्यंजन का उदाहरण आया है। देखते ही पहचान लिया करिए कि द्वित्व व्यंजन है आधा लय पूरा लय। ठीक है, किसमें बदल जाएगा, पहले वाला आधेता में बदल जाएगा और बाकी एज इट इज हमें लिखना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, उत धन लास। कहाँ लिखा हुआ है, पहले ही प्रश्न में लिखा हुआ है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर ए लॉक किया जाता है, बेहद सही जवाब। 1 नंबर अपना जोड़ते हुए चले, जहां जहां आप सही कर रहे हैं और जहां गलत कर रहे हैं उसको अलग लिखते हुए नोट करते हुए चले, क्योंकि लास्ट में आपने अपना स्कोर बताना है और जिसका सबसे ज्यादा बढ़िया स्कोर होगा उसका नाम अगली क्लास में अनाउंस किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन है अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधिक का तो बताइए, मैंने बताया था य और व के साथ कहीं भी कोई आधा वर्ण आ जाए तो वहां कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ठीक है, तो यानी हमें पता तो चल गया कि यहाँ यण संधि है। अब इसका विच्छेद कैसे करेंगे? तो अति धन अधिक। ठीक है, अति धन अधिक ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, क्योंकि छोटा ई और ए मिलके क्या बनाते हैं? यह बनाते हैं। ठीक है, तो अति धन अधिक ऑप्शन नंबर बी 23वें प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विसर्ग संधि है? तो यहाँ देखिए सबसे पहले दिग्गज, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर द्वित व्यंजन वाला आपको दिख रहा है ना, द्वित व्यंजन, या फिर आपको यहाँ आप कह सकते हैं कि आधा वर्ण दिख रहा है जहाँ से विच्छेद हो रहा है, तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन। पूछी कौन सी है? विसर्ग। महिष, महाधन ईश, तो ये किसकी होती है पहचान? बताइए जल्दी से, ये पहचान किसकी है? आ बड़ी ई, आ बड़ी ई या बड़ा ऊ कहीं दिख जाए तो वहां कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। जगदीश का क्या होगा? तो इसका विच्छेद होता है जगत धन ईश, यानी हलंत लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये भी कौन सा हो जाएगा? व्यंजन। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यही विसर्ग संधि हो जाएगा। और विसर्ग संधि का एक नियम हमने क्या जाना था? विसर्ग संधि का एक नियम हमने क्या जाना था? जल्दी से बता दीजिए कि विसर्ग किसके स्थान पर लगता है? निहि धन अंतर, ये इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, 24वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नि की अधिकता वाले सारे शब्द किस में आते हैं? विसर्ग संधि में आते हैं। जैसे निराकार, निराहार, निर्गुण, निर्भर, निर्जन, निर्धन, निर्जल, निर्बल। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं? निष्ठुर, आपका निस्तार, ठीक है, निष्पाप, निसंतान, ये सभी किस में आएंगे? नी की अधिकता वाले लगभग सभी शब्द विसर्ग संधि में आते हैं। तो आप ऐसे भी पहचान सकते थे। अगला प्रश्न है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र का संधि विच्छेद बताना है तो महाधन इंद्र हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन है सही? जल्दी से बता दीजिए। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? कौन से ऑप्शन को लॉक किया जाए? ऑप्शन नंबर ए आप सभी ने बताया बिल्कुल सही है, महाधन इंद्र। और इसमें कौन सी संधि होगी ये भी कोई बता दे तो ये तो मजा ही आ जाए। ठीक है, महेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र, गणेश, खगेश, जिनमें ए की मात्रा आती है ये वाली और वहीं से विच्छेद हो रहा हो। ठीक है, ए की मात्रा आए या ओ की मात्रा आए या री का ऋषि आए तो वहां आपकी कौन सी संधि होती थी? गुण संधि होती थी। सारी मैं बार बार रिपीट करवा रही हूँ, अगर आपका ध्यान यही होगा तो आप सारी सही करेंगे। अगला प्रश्न है सदैव। सदैव, सदैव में कौन सी संधि होगी? जहां से विच्छेद हो रहा है वहां दो मात्रा आई है, और जहां आपकी दो मात्रा आती है वहां कौन सी संधि हो जाती है? कोई मुझे बताइए। 26 का सही क्या हो जाएगा? जहां भी आपकी आई या औ की मात्रा होए और वहीं से उसका विच्छेद हो रहा हो तो वहां आपकी वृद्धि संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है? वृद्धि संधि आपकी हो जाती है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वय अभी थोड़ी देर पहले आया था किसी ऑप्शन में, वहां पूछा था किसमें स्वर संधि है, यहाँ पूछा है इसका संधि विच्छेद, तो वहां भी हमने किया था। अब जल्दी से आप बताइए मुझे अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें संधि बताइए सबसे पहले तो या और वा के साथ कहीं भी आधा वर्ण आ जाए तो वहां कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि हो जाती है। ठीक है, यण संधि है इसमें। लेकिन विच्छेद कैसे होगा? विच्छेद भी तो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा? तो अनुधन अय हो जाएगा। ये बिल्कुल सही जवाब आपने बताया क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला प्रश्न है उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये तो आपको जब उदाहरण बताए थे तो उसमें बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, चा छा नियम इसमें लगा है और चा छा वाला नियम किस में लगता है? आपकी व्यंजन संधि में लगता है चा छा नियम। अब आप ये मुझे बताइए कि इसमें चा छा वाले दो नियम मैंने आपको बताए थे, उनमें से कौन सा यहाँ लगेगा आपका नियम? बताइए। तो एक चा छा नियम में क्या होता था कि चा क्या हो जाता था? विलुप्त हो जाता था। ठीक है, चा क्या होता था?
विलुप्त हो जाता था और छ एज इट इज लिख देते थे। तो क्या इसमें यही हो जाएगा? चलिए देखते हैं। तो ऐसा तो इसमें कहीं है ही नहीं कि जहां पर चा को विलुप्त कर दिया हो, और ऊ जमा या ऊ धन छिष्ट तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसका मतलब पहले वाला नियम इसमें क्या हो गया? फेल हो गया, ये इसमें नहीं लगेगा। अब दूसरा चा छा नियम देखो लगा करके, चा के स्थान पर वहां क्या था? आधा ता, और छा किस में बदल जाता था? शा में। ठीक है, तो देखते हैं तो क्या बन जाएगा ये जब इसका विच्छेद होगा? तो उत धन शिष्ट बन जाएगा। ठीक है, छा किस में बदल जाएगा? शा में। तो उत धन शिष्ट ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चिष्ट तो वैसे कुछ नहीं होता। ठीक है, और ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 28 में आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे पूछा गया है तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बिना ऑप्शन के इसको कर देंगे क्या? बताओ। करती हूँ मैं इतनी उम्मीद आपसे कि आप इसको बिना ऑप्शन के कर देंगे, और इसमें ये भी बताएंगे कौन सी संधि है जहां से विच्छेद हो रहा है। यहाँ आधा वर्ण है तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। और इसका विच्छेद कैसे होगा? तो जहां भी द्वित व्यंजन हो तो पहले वाला जो आधा ता होता है, आधा वर्ण होता है, वो ता में बदल जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? तत् धन लीन। बिल्कुल सही जवाब। बहुत ही बढ़िया, तेजी के साथ आप सीख रहे हैं। इस वाले टॉपिक में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन था सही? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ठीक है, 29 का डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है वाग्जाल। सबसे पहले तो देखिए जहां पर विच्छेद हो रहा है वहां आधा वर्ण है, यानी व्यंजन संधि। ठीक है, दिमाग में तुरंत आना चाहिए। और ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो मैंने आपको जो आपका क्या बोलते हैं वर्ण वर्ग वाला नियम बताया था कि का से मां तक जो 5 वर्ग होते हैं उनमें से तीसरा और पांचवा वर्ण कहीं दिख जाए तो उसमें पहले में बदल देते हैं। तो गा के स्थान पर का ख ग, तो का वर्ग का ये तीसरा वर्ण है, इसको पहले वर्ण में बदलना है। तो किस में बदलेगा? हलंत वाले का में। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? इसमें हलंत नहीं लगा है, ये गलत है। गा में नहीं बदलेगा, गा में नहीं बदलेगा। तो वाक धन जाल ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है निम्न में से किस शब्द में गुण संधि है? इनमें से कौन से शब्द में गुण संधि है? बताइए। गुण संधि का सबसे पहले तो मुझे पहचान बताइए, हमने कैसे सीखी थी गुण संधि की पहचान करनी? तो हमने जाना था कि जहां भी आपका ए ओ या री आए वहां आपकी गुण संधि होती है। अब बताइए किस में आया? इसमें आया है कहीं? ना, बिल्कुल नहीं। इत्यादि में आया है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तल्लीन में आया है? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो व्यंजन संधि दिख रही है दूर से ही। तो यहाँ देवेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र, इनमें क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही मात्रा है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका गुण संधि। और बाकी जो बचे हैं इनमें बता दीजिए मुझे कौन सी संधि होगी। साथ साथ आपके 3 प्रश्न और तैयार हो जाएंगे अगर आप इनको भी बताते हुए चलेंगे। तो हिमालय, आ की मात्रा किस में दिख रही है आपको? यहाँ दीर्घ स्वर संधि होगी। या के साथ आधा वर्ण दिख रहा है तो कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। यहाँ आपको द्वित व्यंजन दिख रहा है और ला के स्थान पर ता हो जाएगा, तो यहाँ आपकी व्यंजन संधि होगी। ठीक है, समझ में आया बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे कुछ थियोरटिकल पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है? वो हमें गलत कथन का चुनाव करना है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, एकदम सही बात है। दूसरा पढ़ो, गलत ढूंढना है हमको। तो 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, तो बिल्कुल सही। अगर दोनों तरफ स्वर हो और दोनों तरफ स्वर का मेल हो तो स्वर संधि बनता है, बिल्कुल। इसीलिए तो मैं शुरुआत में आपको बता रही थी स्वर संधि के बारे में, जब पढ़ा कि कैसे स्वर संधि बनेगी, विसर्ग के बारे में पढ़ा तो उसके बारे में बताया। ऐसे प्रश्न भी आपके पेपर में आ जाते हैं। सी ऑप्शन क्या है? व्यंजन के साथ, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो तो फिर उसमें व्यंजन संधि हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, यही बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि विसर्ग के साथ या तो स्वर हो या हो व्यंजन, तब जाके आपकी कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है, ना कि दोनों तरफ स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हमारे झांसे में, या आप कह सकते हैं हमारी पकड़ में आ गया है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अब जल्दी से मुझे ये बताइए आप कि अभी तक आपका स्कोर क्या चल रहा है?
मज़ा आ रहा है क्लास में, कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं। और दोस्तों आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में क्वेश्चंस को नोट करना, वो भी प्रिंटेड फॉर्म में, तो आप जानते हैं कितनी मेहनत इसके पीछे लगी हुई होगी। तो आप जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, इतना तो मेरा भी हक बनता है कि मैं आपसे इतना बोल सकूं। ठीक है, तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए गाइस, धुआं उठ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 33 है, इति धन आदि। इसमें बताना है, इत्यादि बन जाएगा अपने आप, इसने बता दिया इति धन आदि इत्यादि, और यहाँ हमें पहचान हो गई या के साथ आधा वर्ण है, यानी यण संधि का उदाहरण है। अरे लो, हमने तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर ही बता दिया। ठीक है, या और वा के साथ आधा वर्ण दिखे तो कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि हो जाती है। बहुत अच्छे। आप कहेंगे मैम आंसर देने का बिल्कुल वेट नहीं करती है, तो करती हूँ मैं वेट, लेकिन ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हमें जल्दी से जल्दी खत्म करने हैं और समझने भी है। तो आप तेजी के साथ आंसर लिखिए फटाफट से। अगला प्रश्न देख रहे हैं मनोहर, तो बताइए इसका विच्छेद कैसे होगा। सबसे पहले तो आपने मुझे यही बताना है। ठीक है, कैसे होगा इसका विच्छेद, क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है, तो याद आया कुछ? ओ की मात्रा, जब ओ की मात्रा का क्या हो जाता है, इसमें लोप होकर के उसकी जगह पर विसर्ग आ जाता है, तो मनः धन हर हो जाएगा, और विसर्ग आ गया तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आच्छादित। आच्छादित, ठीक है, चा छा नियम दिख गया, चा छा नियम, तो कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। और चा छा के नियम में दो तरह के हमने इसको रूल चलाए थे चा छा के, तो बताइए चा के स्थान पर या तो ता कर दो, ठीक है, और दूसरे में क्या होता था कि चा छा नियम में, दूसरे नियम में क्या था, एक में तो हम चा का लोप कर रहे थे और दूसरे में हम चा के स्थान पर ता और छ के स्थान पर शा बनाते थे। तो बताइए अब यहाँ कौन सी संधि आपकी हो जाएगी? तो यहाँ तो आपको कंफ्यूजन ही दूर हो गया। क्यों? क्योंकि आथ कुछ होता नहीं है। अगर हम इसके च के स्थान पर आधा हलंत वाला ता लिखे तो आथ तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। आक बनने का यहाँ कोई लॉजिक ही नहीं है, या तो ता होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, या तो ता होगा या कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ भी नहीं बचा कौन सा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कौन से वाला चा छा नियम लगा है? इसमें लगा है कि चा का क्या कर दे, लोप कर देते हैं। ठीक है, और क्या बन जाएगा? आच्छादित। ठीक है, अगर आप कहे कि मैम इसमें चा के स्थान पर हमने आधा था और यहाँ शा क्यों नहीं लगाया, तो आप देख लीजिए यहाँ शादित हो जाता और इधर आथ कुछ होता ही नहीं है, तो हमें पता चल गया भाई। इतना तो हमें थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि कौन सा यहाँ नियम लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पितृ अनुमति, तो इसका संधि पद क्या बन जाएगा? पितृधन अनुमति। पितरानुमति बनेगा या पितृनुमति या पितृनुमति, बताइए क्या हो जाएगा? अब यहाँ बहुत सारी गलती आप करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। इसका सही बता दिया है आपने, बिल्कुल बहुत बढ़िया जवाब, ऑप्शन नंबर सी, पितृ अनुमति। ठीक है, पितृ अनुमति है ये, पितरा नहीं लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो पितृ अनुमति यहाँ पर सही हो जाएगा। पितृ अनुमति एकदम सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण देखने के लिए सबसे पहले तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको? इसमें से एलिमिनेट करना पड़ेगा। सदैव, सदैव में कौन सी संधि है? डबल मात्रा दिख गई, तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि, इसको हटाओ। मनोरथ में कौन सी होगी? तो अभी आया था थोड़ी देर पहले, मनः धन रथ। ठीक है, तो यानी यहाँ विसर्ग हो जाती है, इसको हटाओ। फिर सदाचार, सदाचार में सत धन आचार। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दा आया है। ठीक है, व्यंजन संधि का जो वर्ग वाला नियम था कि पहले से पांचों वर्गों में से अगर कहीं भी आपका तीसरा या पांचवा वर्ण आ रहा है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता था? हलंत वाला ताल, पहला वर्ण लगता था। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सत धन आचार। ठीक है, आचार, तो यहाँ यही हो जाएगा इसका सही जवाब। बाकी अगर निर्गुण की बात करें तो निर्गुण में कौन सी संधि होगी? तो मैंने बताया था नी जिसमें भी आ रहा है वो लगभग सभी शब्द किसमें हो जाएंगे? विसर्ग संधि में हो जाते हैं, क्योंकि र का यहाँ पर लोप हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि र का लोप हो जाएगा और र के स्थान पर क्या आ जाएगा? विसर्ग आ जाएगा।
आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। इनमें से विसर्ग संधि बतानी है, ये तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर क्या आया हुआ है, आधा ग और यहीं से विच्छेद हो रहा है। महिष, महाधन, ईश, बड़ी ई की मात्रा वाला कौन सा नियम था, आ बड़ी ई या बड़ा ऊ आ जाए तो वहां क्या होता था, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाती थी, ये भी गलत है। जगदीश, जगत, धन, ईश होगा तो यहाँ तो व्यंजन है। और निरंतर में क्या विसर्ग संधि हो जाएगी, तो बिल्कुल हो जाएगी। नी वाले जितने शब्द है, निहि, धन, अंतर, ठीक है, ये सभी किसमें बनेंगे, विसर्ग संधि में बनेंगे, तो ये सही हो जाता है आपका। अगला प्रश्न है सूर्योर्मी, ठीक है, इसमें कौन सी संधि होगी, तो यहाँ आपको दीर्घ ऊ की मात्रा दिख रही है, आ ई ऊ जिसमें देखिए वो कौन सी संधि होती थी, वहां तुरंत आपको लगानी है दीर्घ संधि, तो यहाँ आपको बड़ा ऊ दिख रहा है, ठीक है, जहां से इसका विच्छेद हो रहा है तो आपने पहचान लिया दीर्घ संधि होगी। आगे है दिग्दर्शन, ठीक है, दिग्दर्शन, तो इसमें वो वाला नियम लगेगा व्यंजन संधि का कि भाई पांचों वर्गों में से अगर कहीं भी तीसरा पांचवा वर्ण है तो पहले वर्ण में बदल जाता है, तो गा किसमें बदलेगा, हलंत वाले का में, तो दिक धन दर्शन हो जाएगा। क्या ये सही है, नहीं है, क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर डी 40वें प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाधन ईश में कौन सी संधि होगी, और ये भी बताना है कौन सी संधि होगी और साथ ही साथ इसका आपका क्या संधि रूप बनेगा महिष का, ठीक है, महाधन ईश का, तो क्या बनेगा जल्दी से बताइए। आ और ई मिलके क्या बनाते थी, बताइए बहुत जल्दी से, बहुत तेजी के साथ आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये वाला इसमें आपकी पहचान है और ये किसमें होती है, दीर्घ संधि में, दीर्घ स्वर संधि में, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपने इसका बताना है कि क्या बनेगा, तो आ और ई मिलके बड़ी ई बनाएंगे, तो 41वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। आ और ई के मेल से क्या बनता है, ए बनता है, ठीक है, ए बनता है, तो यहाँ आपका महेश हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी 41 का सही हो जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, महेश बनेगा। और ए की मात्रा देखने वाला नियम आपका क्या था, गुण संधि का था, ठीक है। महेश, सुरेश, नरेश, इन सभी में क्या बनता था, आपका गुण संधि होती थी, ठीक है। ये हो गया आपका 41 प्रश्न हो चुके हैं। आगे चलते हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करिए। किस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहेंगे महेश, महाधन, ऐश्वर्य में कौन सा संधि का नियम लगेगा, तो आ और ए मिलके क्या बनाते हैं, आ और ए के मेल से क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है, बड़ा ए बनेगा। तो यहाँ कौन से नियम में ऐसा हो रहा है, यहाँ ए और ए दोनों तरफ क्या यहाँ ए है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ तो ए है, तो ये तो अपने आप में गलत हो गया, ठीक है। आ और ए, ये क्या यहाँ सही है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसे आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, ए और ए, ये भी गलत, क्योंकि यहाँ आ आना चाहिए था, आ और ए बिल्कुल सही। और क्या बनेगा इससे ए ही बनेगा, तो यहाँ इन्होंने मात्रा छोड़ी हुई है, बाकी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। वृक्ष छाया, तो यहाँ पर च नियम लगा है, और जल्दी से बताइए किसकी जगह क्या आ जाएगा, छा का शा बनाएंगे क्या, नहीं, यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर शा बनाएंगे तो चा के स्थान पर हम क्या करेंगे, सिर्फ चा का लोप करेंगे, ठीक है, सिर्फ क्या कर देंगे, चा का लोप कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, वृक्ष धन छाया। तो कौन सा हो जाएगा सही जवाब, क्या ये सही है, यहाँ छया लिखा हुआ है, ये भी गलत, छाया लिखा हुआ है, ये भी गलत, ये भी गलत, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद क्या करना है आपको भानुदय का, और ऊ की मात्रा दिख रही है, यहाँ कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है। उसका विच्छेद कैसे करेंगे, तो भानु धन उदय करेंगे, तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएगा, भानु धन उदय, ये सही है। छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना देंगे, ठीक है, और भानु
दे ऐसे ही सही लिखा जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए 44 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बताया गया है निर्गुण का संधि विच्छेद करिए। तो नी वाले शब्द किसमें बनते हैं? सारे के सारे विसर्ग संधि में बनते हैं। अभी तक आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, क्योंकि वहां रा के स्थान पर क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। तो नी धन गुण हो जाएगा, विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ द्विज व्यंजन वाला द्विज व्यंजन यहाँ पर आया है, और इसका मतलब आप समझ गए कि व्यंजन संधि है और ना के स्थान पर क्या हो जाएगा? जगत धन नाथ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कौन सा गलत है ये चुनना है। ऑप्शन ए, संधि दो पक्षों का मेल होता है। क्या ये सही है? संधि में दो पक्षों का मेल आप करते हैं? दो पक्षों का नहीं, दो पक्षों का तो नहीं हम कह सकते, दो वर्णों का कहते हैं। लेकिन चलिए अभी आगे देखते हैं अगले ऑप्शन क्या है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, बिल्कुल सही बात। समास के पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, हाँ ये भी सही है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सही कथन गलत है वो ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कपी धन ईश क्या बन जाएगा? तो छोटी ई मिलके क्या बनाती है? बड़ी ई बनाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कपीश हो जाएगा। ठीक है, कपीश और कपीस में कौन सी आपकी संधि होगी? तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, आ ई उ ये वाला नियम लग के यहाँ पर क्या हो जाएगी? आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? विसर्ग। पहले तो क्या बताया है? विसर्ग आया हो, और विसर्ग के साथ या तो स्वर आए या व्यंजन आए तो कौन सी संधि बनती है? विसर्ग संधि बनती है। हमने ये बहुत अच्छे तरीके से जान लिया है। आगे है परोपकार। परोपकार का संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? ठीक है, ये वाला नियम आप देख रहे हैं यहाँ पर, गुण संधि वाला। तो इसका विच्छेद कैसे करेंगे अब बताइए? परा कुछ होता है, पराधन उपकार, परा कुछ नहीं होता, परो भी नहीं होता, परोप नहीं होता, तो परधन उपकार होता है। ठीक है, यही इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण बताना है। तो यण संधि की पहचान क्या थी? ठीक है, यहाँ पर आपको या वा के साथ आधा वर्ण ढूंढना था। तो यहाँ यहाँ देखिए बड़ी आई की मात्रा आई है, तो इन सब में कौन सा हो जाएगी? इन सब में तो हो जाती है आपकी कौन सी संधि? दीर्घ संधि, है ना। यहाँ कौन सी हो? सॉरी, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की पहचान क्या थी? अ और औ। बचा कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो यही इसमें यण संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत का संधि विच्छेद बताइए। तो संस्कृत का संधि विच्छेद आपको बताना है। क्या हो जाएगा संस्कृत का संधि विच्छेद और कौन से नियम से होगा ये भी आपको बताना है। तो हमने बताया था कि जहाँ ये आपको अनुस्वार दिख जाए, व्यंजन संधि में अनुस्वार के स्थान पर हलंत वाले माँ का प्रयोग करते हैं और बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सम धन कृत हो जाएगा, या संस्कृत का होता यहाँ है संस्कृति शब्द, तो सम धन कृति होगा। तो कहाँ सही है? ये तो गलत हो जाएगा, सस कुछ नहीं होता है। तो अगर आपको पता भी नहीं था कि किस नियम से हुआ है तो भी आप इसको सही कर ले जाते, बस थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की जरूरत थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है द्वावपी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ठीक है, 53वें प्रश्न का आपको जवाब देना है। 53वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? द्वावपी का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? तो इसका हो जाएगा आपका द्वो धन अपि, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे आपका प्रश्न है नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? नयन में सबसे पहले तो आप ये बताइए कौन सी संधि है? अयादि संधि, क्योंकि अन, उक, ठीक है, इक, इत्र ये सभी अंत में लगा हुआ होता है। तो यहाँ तो सबके अंत में अन लगा हुआ है। लेकिन मैंने आपको क्या पहचान बताई थी इसका विच्छेद करने की, कि अगर जैसे नायक है, ठीक है, गायक है, तो इसमें अगर आ की मात्रा दी गई है तो कैसे बनता था? गए धन अक बनता। लेकिन जहां आ की मात्रा नहीं है, ठीक है, तो वहां क्या बनता? वहां पर आपकी ये डबल मात्रा नहीं आएगी, वहां पर सिर्फ एक मात्रा आएगी। ठीक है, फिर वहां
गयक होता तो गे अक हो जाता, लेकिन ऐसा शब्द कोई होता नहीं है। नयन होता है तो फिर ने धन अन हो जाता है। तो 54 का यहाँ क्या हो जाएगा सही जवाब, यही बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, आगे बात करें संख्या गमन। संख्या गमन का संधि विच्छेद बताना है, इसको देख लीजिए, फिर अगले पेज पर आपको सिर्फ ऑप्शन दिखेंगे। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो संख्या धन आगमन। ठीक है, संख्या धन आगमन होना चाहिए, तो ये गलत है। संख्या ऐसे हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हमारा अनुस्वार छोड़ा है इसने। सखी धन गमन बिल्कुल गलत है, ये तो अपने आप देखकर ही समझ में आ रहा है कि ऑप्शन ए सही होगा। ई और आ मिलके या बनाते हैं, कौन सी संधि में ई और आ मिलके या बनाते हैं, बिल्कुल, तो या कौन सी संधि में बन जाता है आपको 56 में ये बताना है। तो या और वा बनेगा सिर्फ और सिर्फ यण संधि में। ठीक है, या और वा किस में बनता है, यण संधि में बनता है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्योधि का संधि विच्छेद बताइए। प्योधि का, तो ओ की मात्रा का किसमें लोप हो जाता है, विसर्ग में। ठीक है, तो विसर्ग संधि होगी। अब कैसे लिखेंगे, पे धन धी हो जाएगा, क्योंकि ओ की मात्रा तो चली ही गई, अब और ज्यादा जोड़ने की क्या जरूरत है, सिर्फ ओ की मात्रा को हटाओ, उसके स्थान पर विसर्ग लगाओ और आपकी विसर्ग संधि बन करके फ्राइड होके तैयार है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विसर्ग संधि इनमें से कौन से में है, तो बता दीजिए फटाफट से। 58 का तो मैंने बताया था, नी वाले सारे शब्द विसर्ग संधि में आते हैं, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। नी धन कर्म हो जाएगा, क्योंकि श वाले के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, जहां भी इनमें से कोई सा भी श हो उसके स्थान पर क्या आ जाता है, विसर्ग आ जाता है। और ये कौन सी ट्रिक से हमने याद रखा था, शोर से याद रखा था। ठीक है, शोर से, यानी सा आए कोई सा भी तीनों में से, या ओ की मात्रा आए या रा आए कोई सा भी, तो उनके स्थान पर क्या होता था, सबके स्थान पर विसर्ग हम लगा देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अत्युक्ति, अत्युक्ति में कौन सी संधि है, तो या के साथ, या और वा के साथ कहीं भी आधा वर्ण दिख जाए तो कौन सी संधि हो जाती है, आपकी यण संधि हो जाती है। ठीक है, यण संधि हो जाती है, तो बिल्कुल एकदम सही जवाब। ठीक है, सही कर पा रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। आगे चलते हैं, बलोचित, बालोचित। ठीक है, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद बताइए। बालोचित का संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है। और इसमें कौन सी संधि है ये भी आपको बताना होगा। ठीक है, कौन सी संधि इसमें लगी हुई है ये भी आपको बताना है। तो आपका ए ओ और री कहीं आया हो तो वहां आपकी गुण संधि हो जाती है, और यहाँ पर इसी तरीके से टूट रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाल धन उचित हो जाएगा, यही इसका सही क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। ए और ऊ मिलके क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। ठीक है, ओ बनाते हैं, ए और ऊ मिलके ओ बनाते हैं। आगे चलते हैं, भूर्जा, भूर्जा का सही संधि विच्छेद बताना है। तो भूधन ऊर्जा हो जाएगा, लेकिन कौन सा सही होगा, भूज रा कुछ नहीं होता है, भू ऊर्जा, क्या ये सही है, तो भू ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये भी गलत, भुज कुछ नहीं होता है। 61 का क्या होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी अपने आप सही हो जाएगा। विप्त जाल, विप्त जाल यानी विप जाल। ठीक है, ता को किसमें बदला इन्होंने, जा में, और जहां भी आपको द्विज व्यंजन या आधा जा दिख जाए या आधा कोई भी वर्ण हो और वहीं से विच्छेद हो रहा हो, तो वहां कौन सी संधि हो जाती है, वहां आपकी अपने आप ही व्यंजन संधि आ जाती है। ये तो सबसे आसान है पहचान करनी। ठीक है, संहार, संहार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब मुझे फटाफट से कौन देगा। ठीक है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, और इसी के साथ अनुस्वार के स्थान पर हम क्या करते थे, माँ, हलंत वाले माँ का प्रयोग कर लेते थे। तो इनमें कहाँ लगा है वो वाला नियम, इसमें नहीं लगा है, ये नहीं होगा। यहाँ लगा तो है लेकिन हलंत नहीं लगा है, तो ये भी गलत। तो इसी तरीके से 63 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरस्कार में कौन सी संधि है, बहुत पूछा जाता है आपके पेपर में, तो कैसे इसको करेंगे, जल्दी से कोई मुझे बता दीजिए, क्या होगा 64 का सही आंसर। ठीक है, पुरस्कार बताना है, कैसे हमने लिखना है, पुरस्कार, बहुत बढ़िया। तो ये आपका आ जाता है विसर्ग संधि का उदाहरण, और विसर्ग संधि में सा के स्थान पर क्या लग जाता था,
विसर्ग लग जाता था और बाकी एज इट इज ऐसे इसका विच्छेद हो जाएगा, जैसे नमस्कार, पुरस्कार, ठीक है, नमस्ते, इन सभी में क्या होता था आपका विसर्ग संधि होती थी। तो यहाँ क्या सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, यदि ई दीर्घ ई, ऊ दीर्घ ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, मतलब उनसे कोई अलग स्वर आए, तो इनका परिवर्तन या और वा और र में हो जाता है। तो इसमें कौन सी संधि आप लगाएंगे, 65 का आंसर करना है। तो यहाँ आपको लगानी है केवल और केवल कौन सी संधि, यहाँ आपकी हो जाएगी यण संधि। आप सिर्फ इससे पहचान कर लीजिए कि जहां पर वो या और वा बनने की बात करे, या और वा सिर्फ और सिर्फ यण संधि में आएंगे, बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब चाहे इसने ये कुछ भी बोला हो, ये भले ही आपकी समझ ना आया हो, या वा बनने की बात की है, ये दोनों किसमें आएंगे, यण में ही आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बता दीजिए अब तो फटाफट से, मनोविज्ञान में कौन सी संधि होगी। तो ओ का विलोप होकर के उसके स्थान पर विसर्ग आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मन है धन विज्ञान। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, जितनी प्रैक्टिस कर देंगे उतना अच्छा है। ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आने वाला है। तो कौन सी संधि हो गई ये हो गई आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, 66 का आपका बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है मृत्यु धन उपरांत में कौन सी संधि है। ठीक है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनाएगा, बड़ा ऊ बनाएगा। तो किसमें मृत्यु उपरांत कहाँ सही लिखा हुआ है, मृत्यु उपरांत, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये भी इसमें देखो छोटा ऊ बना है तो ये भी गलत है। तो बचा कौन सा, ए ही बच गया, यही इसका सही जवाब है। अंधिकृत शब्द का संधि विग्रह बताना है। ठीक है, अंधिकृत शब्द का आपने क्या बताना है, संधि विग्रह बताना है। तो 68 का बताइए कैसे करेंगे हम इसको, हम करेंगे अन्न धन अधिकृत। ठीक है, अधिकृत, यहाँ कौन सी व्यंजन संधि लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को 1 से 2 बार लगा लेंगे ना, तब भी आपका किसी बुक में से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण सारे के सारे एक स्थान पर दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इनकी भी 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार तब कर लेना एग्जाम से कुछ दिन पहले जब रिवीजन करेंगे, तो तब इसकी एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना, आपको बहुत अच्छे से ये चीजें याद हो जाएगी और समझ आ जाएगी। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि का वृद्धि स्वर संधि कौन सी है। तो वृद्धि स्वर संधि की पहचान क्या थी, कोई मुझे बताएगा। वृद्धि स्वर संधि में आपने जहां भी आई या औ देखा वही वृद्धि स्वर संधि, और यहाँ देख लिया, तो इसका मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हमें कहीं और सर मारने की जरूरत ही नहीं है। पवन में कौन सी संधि होगी, तो पवन में संधि बतानी है आपको। आप कहेंगे मैम या वा दिख गया, यण संधि लगा दे, बिल्कुल नहीं। या वा के साथ आधा वर्ण भी तो होना चाहिए, तभी तो यण संधि लगाएंगे। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और अयादि, क्या अयादि होगा या वृद्धि होगा, तो वृद्धि की तो हमने अभी देखी पहचान, क्या इसमें ये आई ओ लगा है, नहीं लगा है। तो बची कौन सी, अयादि संधि। और पवन का संधि विच्छेद क्या कैसे होगा, कैसे होगा, जल्दी से बताइए पवन का संधि विच्छेद। आगे अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। तो उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी हो गई, तो आपने देखा आधा जा लगा हुआ है, या जहां से विच्छेद हो रहा है वहां आधा वर्ण है, तो बिल्कुल आंख मूंद कर वहां कौन सी संधि आप लगा देंगे, व्यंजन संधि लगा देंगे। अन्वेषण, अन्वेषण, ठीक है, यहाँ से टूट रहा है शब्द, और या और वा के साथ आधा वर्ण कहीं दिख जाए तो यण संधि हो जाएगी। लेकिन इसका हम विच्छेद कैसे करेंगे, तो इसका विच्छेद हम करेंगे अनु धन एषण। ठीक है, अनुधन एषण। तो 72 का ऑप्शन नंबर डी में यही लिखा हुआ है, देखिए यही बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है तजोमय का संधि विच्छेद क्या है। अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो आप यहाँ 3 डॉट्स दिए गए हैं, उनसे स्पीड की वीडियो की स्पीड बढ़ा या कम कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइव सेशन खत्म होने के बाद, उसके बाद आप इसको तेज या कम अपने हिसाब से कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे ज्यादा क्वेश्चन कराने हैं इसलिए मैं आज तेजी के साथ लेकर के चल रही हूँ। अगला प्रश्न है तजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए तजोमय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। तो ओ के स्थान पर हम लोग विसर्ग लगा देते हैं, ओ का लोप करके, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर
हम गुण संधि क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि गुण में भी तो ओ की मात्रा आती थी जहाँ से विच्छेद हो रहा हो। बिल्कुल सही सोचा आपने, गुण संधि भी हो सकती थी, लेकिन क्यों नहीं हुई, क्योंकि फिर हमें इसको तेज धन अमय करना पड़ता, लेकिन अमय तो कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए हम यहाँ गुण संधि नहीं लगाएंगे। हमें अपना विसर्ग वाला रूल ही फॉलो करना होगा, ओ को हटाएंगे और तेज धन में ही यहाँ पर आपका सही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मिक्स नहीं करना है, करके देख लो। अगर आपको लग रहा है गुण संधि होगी तो गुण संधि में तोड़ के देख लो, अगर सही आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो आपकी विसर्ग ही होगी वहां पर। अब आगे देखिए, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया भी था कैसे होगा। शाह के स्थान पर क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, तो हरि धन चंद्र हो जाएगा, और विसर्ग आ जाएगा तो तुरंत ही विसर्ग संधि अपने आप वहां हो जाएगी। 75 क्वेश्चन है, महाधन उदय यानी महोदय और ओ आते ही कौन सी संधि हो जाती है, आपकी गुण संधि हो जाती है। ठीक है, आ और ऊ मिलके क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, तो यहाँ महोदय बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि में हम क्या देखते थे, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, सदैव में व्यंजन संधि नहीं होगी, मनोरथ में क्या संधि व्यंजन संधि होगी, तो नहीं होगी, मनय धनरथ होता है। निर्गुण में हो जाएगी क्या, ठीक है, निर्गुण में तो विसर्ग होगी क्योंकि र का लोप होकर यहाँ विसर्ग लग जाएगा। सदाचार में कौन सा रूल लग रहा है, बिल्कुल पकड़ में आ गया कि तीसरे और पांचवें वर्ण के स्थान पर क्या होता था, पहला वर्ण आ जाता था, तो सत धन आचार यानी यही इसका सही जवाब है, यही आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। मेरा फेस दुखने लगा है बोलते बोलते। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, यण संधि, तो यण संधि व्यंजन का पार्ट है, विसर्ग का है, दीर्घ का है या स्वर का है, तो यण संधि एक भेद होता है स्वर संधि का, ये भी आपको पता होना चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगला प्रश्न है नवोढ़ा, नवोढ़ा में कौन सी संधि होगी, बताओ। नवोढ़ा में कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी गुण संधि हो जाएगी, और इसका विच्छेद कैसे होगा, नव धन उड़ा, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये बड़ा ऊ आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही आपका विच्छेद इसका हो जाएगा। जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ, तो यहाँ द्विज व्यंजन है, द्विज व्यंजन है, आधा वर्ण है, और यहीं से इसका विच्छेद हो रहा है, व्यंजन संधि, और विच्छेद कैसे करेंगे, जगत धन नाथ। ठीक है, व्याप्त, व्याप्त में कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, जल्दी से बता दीजिए। तो वै और यह के साथ, यह और वह के साथ आधा वर्ण दिख जाए और वहीं से इसका विच्छेद हो रहा हो, तो वहां आपकी आंख मूंद के कौन सी संधि हो जाएगी। ठीक है, पूरी आंखें बंद नहीं करनी है, कभी जो सर्किल फिल करने के लिए आता है उसको गलत ना भर देना आंख मूंद के, तो उतना तो देखना है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है उन्नति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ कौन सा नियम लगा है, व्यंजन संधि का द्वित्व व्यंजन वाला नियम लगा है, जिसमें पहले वाले आधे वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता था, आधा त हो जाता था, तो इसी हिसाब से यहाँ उत धन नीति बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उत धन नति बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रतिच्छवि का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रतिच्छवि का। ठीक है, तो यहाँ चाछा नियम लगा है, देख लीजिए अपने आप से। ठीक है, तो क्या करें, चा का लोप कर दे या चा के स्थान पर ता लगा दे, तो प्रतीत हो जाएगा। अगर ता लगाए तो इसका मतलब दूसरे वाला नियम लग रहा है जिसमें चा का लोप करना है। तो प्रतिच्छवि, तो लोप कहाँ किया, इसने तो यहीं चिपका दिया इसको, तो गलत हो जाएगा। प्रधन छवि, अरे भाई खाली खाली चा का ही तो लोप करना था, इसने ता को भी उड़ा दिया, ये भी गलत हो जाएगा। प्रतिच्छवि, अरे यार क्या बेवकूफ बनाते हो, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिधन छवि। ठीक है, 83 है, प्रणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 83, तो क्या हो जाएगा, तो ना के स्थान पर सिर्फ हमें ना करना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, प्रधन नाम। ठीक है, ना की जगह ना हो जाता है, यही इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा। इसको लिख लीजिए कहीं अपने नोटबुक के नोट्स में, जहां आपने कल संधि पढ़ी थी। तो कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, बहुत ही जोश आपके अंदर बना हुआ रहना चाहिए, अभी ऐसे ही कुछ ही क्वेश्चन बाकी है, फिर हमारी
संधि की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी भर भर के आज की इस क्लास में। मैराथन समझ लीजिए इसको संधि के लिए, क्योंकि संधि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था और थोड़ा सा लेंथी भी था, तो इसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होनी तो बनती है यारों। तो फटाफट से एक बार लाइक और शेयर दबा के अभी करिए, फटाफट से अभी हो जाना चाहिए, तुरंत के तुरंत। आंसर तभी दिखाऊंगी, अगले वाले क्वेश्चन तभी दिखाऊंगी। एक बार फटाफट से शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। किसी भी ग्रुप से आप जुड़े हैं, आपका कोई कॉलेज ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जल्दी से शेयर कर दीजिए एक बार। ये संधि तो आपका इतनी हेल्प करेगा, आपका यूपी टेट का एग्जाम आप दे रहे हो चाहे आप सी टेट का एग्जाम दो, क्योंकि वहां पर 15 नंबर का तो ग्रामर वहां भी आएगा, ठीक है। और आपकी संस्कृत में भी पूरी भर भर के हेल्प करेगा। ये आपकी सेकंड लैंग्वेज जो आप चूज करते हैं वहां भी आपकी पूरी हेल्प करेगा। और साथ ही साथ आप सुपर टेट देंगे, तो बस इन नोट्स को जो मैं आपको बनवा रही हूँ एक बार इनको रिवाइज कर लेना, बस आपको हिंदी कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बाकी अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ भी आपकी ये हेल्प करेगा। तो यानी इतने आपकी इतनी सारी हेल्प हो रही है, आप क्या एक बार शेयर नहीं कर सकते हैं क्लास को? मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, इतनी ज़्यादा जो एनर्जी मैं आपके लिए इसमें लगा रही हूँ, थोड़ी सी एनर्जी आप उसको बढ़ाइए ना, बिल्कुल। तो चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आई होप आपने शेयर कर दिया होगा, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। अब यहाँ चलते हैं, प्रत्यक्ष का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष का तो या और वा के साथ आधा वर्ण दिख जाए, तुरंत समझ जाओ कौन सी संधि, यण संधि। अब भाई संधि तो पता चल गई, लेकिन विच्छेद कैसे करेंगे? तो बताइए, प्रधन त्यक्ष कुछ होता है? नहीं होता। प्रतिधन अक्ष कुछ होता है? क्या सही है ये? ठीक है, प्रतिधन अक्ष क्या होता है कुछ, ये अभी हम इसको होल्ड करते हैं। अक्षी तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्रतिधन अक्षी तो नहीं होगा, और प्रत्यय धन अक्ष प्रत्यय कुछ नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है। अगर आपको विच्छेद करना भी नहीं आता था तब भी आप इसको सही कर लेते। अब स्वेच्छा, स्वेच्छा में जल्दी से बता दीजिए कौन सी संधि है, विच्छेद कैसे होगा? 85। कैसे होगा इसका विच्छेद? सुधन इच्छा नहीं होगा, स्वेधन इच्छा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो स्वधन इच्छा बिल्कुल इसका सही जवाब। आगे आपसे पूछा गया है सरोज का संधि विच्छेद बताइए। तो ओ की मात्रा का लोप हो जाता था, उसके स्थान पर विसर्ग आ जाता था। तो यहाँ पर फिर हम कैसे लिखेंगे? सरह धन जय बच जाएगा, क्योंकि ओ की मात्रा का हमने क्या बना दिया? ओ की मात्रा के स्थान पर विसर्ग लगा दिया। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। 87 क्या है? मनोहर। तो मनोहर कई बार आ चुका है आपका, ठीक है। ओ के स्थान पर क्या कर देना है? विसर्ग लगा देना है, तो मनः धन हर हो जाएगा। 87 का ए सही है। 88 का जल्दी से आंसर करिए, जगदीश। तो जगत धन ईस, इस बार तीसरी बार ये घुमा फिरा के प्रश्न पूछा गया है। कौन सी संधि है कोई ये भी बता दीजिए। तो 88 का क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन ए। संधि कौन सी है? तो भाई हलंत वाली तो केवल और केवल व्यंजन संधि ही हो सकती है। संविधान, तो संविधान में मैंने आपको बताया था अनुस्वार के स्थान पर हलंत वाला माँ आ जाएगा। तो यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ तो नहीं आया, लेकिन यहाँ आ गया समधन विधान, एकदम सही हो जाएगा। तथैव में बताइए कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 90, तथैव में कौन सी संधि हो जाएगी? तो ए और अय की मात्रा कहाँ लगती है? आपकी वृद्धि संधि में लगती है। इसी के साथ ये क्या बन जाएगा? तथा धन एव बन जाएगा। और यहाँ आपकी हो जाएगी कौन सी स्वर संधि? दीर्घ गुण वृद्धि संधि हो जाएगी। महोत्सव, महाधन उत्सव कहाँ लिखा हुआ है? ये तो अब आपको रट गया होगा, महो कुछ नहीं होता, महे कुछ नहीं होता, बचा क्या? ये बच गया। और संधि कौन सी है ये भी बता दीजिए फटाफट से, 91 में बताना है। अगला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? इतने टाइम से हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, यही तो कहते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? संधि। और दो वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। और अगर दो शब्दों का मेल हो तो समास हो जाता है, ठीक है। शब्द के पहले लगने वाला, जो किसी भी मूल शब्द के आगे लगे उसे उपसर्ग, जो पीछे लगे वो प्रत्यय। आगे चलते हैं 93 क्वेश्चन, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो क्या होगा जल्दी से बता दीजिए।
सत्या धन ग्रह, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है, सत्या नहीं होता है, सत्य होना चाहिए। ठीक है, सत्य धन आग्रह नहीं होगा, सत्य धन ग्रह नहीं होगा, तो सत्य धन आग्रह एकदम सही हो जाएगा 93 क्वेश्चन का डी ऑप्शन। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद बताइए, क्या हो जाएगा? सूर्योदय, सूर्योदय कौन सी संधि है? जल्दी से सबसे पहले तो मुझे यही बताइए, सूर्योदय में कौन सी संधि आपकी हो जाएगी? ओ की मात्रा वाली, ए की मात्रा वाली और री जिसमें आए उसमें क्या आता है? आपकी गुण संधि होती है। और इसका विच्छेद कैसे हो जाएगा? सूर्य धन उदय हो जाएगा। तो कहाँ लिखा है सही से? सूर्यो नहीं होगा। ठीक है, सूर्य ग्रह तो इसमें मतलब ही नहीं है, दय होता तो एक बार को हम देख भी लेते। सूर्य धन उदय बिल्कुल नहीं होगा, तो 94 का ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, सूर्य धन उदय ऐसे लिखा जाता है। आगे है यशोधा में प्रयुक्त संधि, तो यश धन दा अभी हमने सीखा था, जैसे हमने सरोज का किया था, तो ये कैसे होगा? जल्दी से इसका विच्छेद करके बताइए मुझे कैसे हो जाएगा? यश धन द, ठीक है, ओ के स्थान पर क्या हो गया? विसर्ग लग गया, यानी विसर्ग संधि इसमें आ जाएगी। पौ धन अन, तो अन उन उन इक इत्र ये सभी किसमें आते थे? अयादि संधि में। और पौ किसके स्थान पर आता था? आ की मात्रा के, तो पावन, पावन कौन सी संधि है? अयादि, एकदम सही। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? अयादि। और अगला क्वेश्चन है दुराशा, दुराशा में कौन सी संधि आपकी होगी? ने और दू वाले जो शब्द थे जो कि नेगेटिव सेंस देते हैं, ये सभी किसमें आते हैं? आपका विसर्ग संधि में आते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि में आते हैं, इतना पता चलते ही आप इन तीनों को तो फटाफट से कट कर देंगे। ठीक है, तो दू धन आशा। 97 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। कर हर मैदान फतेह है, आगे क्या कहते हैं मुझे याद नहीं, चलो बंदिया। ठीक है, कर हर मैदान फतेह हो बंदिया। हार नहीं माननी है, सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इन्हीं क्वेश्चनों को एक बार फिर जब भी आपका मन हो तब एक बार फिर से लगा लेना, और जो क्वेश्चन गलत हुए उनको कहीं नोट कर लेना, जिससे आप उन पर नज़र दौड़ाए तो तुरंत आपको याद आ जाए कि यहाँ गलती हुई थी। और यहाँ अगर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आप यहाँ गलती कर लेंगे तो आप बहुत जल्दी इसको सीख जाएंगे। ठीक है, बस फिर एग्जाम में गलती नहीं होगी उस प्रश्न में। 98 क्वेश्चन है मनोयोग, मनोयोग। ठीक है, मनोयोग कौन सी संधि है? 98 क्वेश्चन में क्या करते हैं हम? इसमें ओ के स्थान पर क्या कर देंगे? विसर्ग लगा देंगे, ओ को करेंगे खल्लास, तो मनः धन योग हो जाएगा। मनो नहीं होता, मनः धन, आयोग नहीं होगा, योग होगा, ये भी नहीं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा? रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताइए, बहुत आसान है। 99 का क्या होगा? रूप धन अंतरण या रूप धन आंतरण। अंतरण कुछ नहीं होता है, आंतरण होता है, यही सही है। रूपा नहीं होगा, रूपा तो नाम होता है, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, रूप धन आंतरण, आंतरण इसका सही होगा। रीत्यानुसार, तो य और वा के साथ आधा वर्ण लगते ही यण, इसी के साथ इसका विच्छेद कैसे होगा? 100वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। रीति धन अनुसार, रीति ऐसे लिखा जाता है और अनुसार ऐसे, यही सही हो जाएगा। यशोधा का संधि विच्छेद, तो ओ के स्थान पर विसर्ग लगाना है, बाकी एज इट इज रहेगा। तो यश धन दा एकदम सही है। अंतरात्मा बताइए कैसे लिखेंगे? अंतरात्मा कैसे लिखेंगे? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल यहाँ आपकी लगेगी विसर्ग संधि, और रा के स्थान पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रा के स्थान पर रा को हटा करके वहाँ आपका हो जाएगा विसर्ग, और आगे बचेगा जो आत्मा बचा, आत्मा एज इट इज लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अंतरात्मा। आगे है अंतोगत्वा, यहाँ पर आपकी कौन सी संधि होगी? ठीक है, यहाँ बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर यहाँ क्या है? 103 यानी 103वें प्रश्न में क्या होगा आपका सही जवाब? ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ वही आपको नियम लगाना है, ओ का लोप करके विसर्ग लगा देंगे, और विसर्ग लगते ही यहाँ क्या बच जाएगा? अंतः,
अंततः गत्वा। ठीक है, यही हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, तो गत्वा कुछ नहीं होता है। गत्वा का मतलब जाना, तो यही हो जाएगा अंततः गत्वा। ठीक है, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी? तो या और वा के साथ कोई भी आधा वर्ण आ जाए तो वहाँ आपकी कौन सी संधि होती है? क्या आप मुझे एक बार बताएंगे? वहाँ होती है आपकी यण संधि। एकदम सही जवाब। सद्भावना, सद्भावना का संधि विच्छेद करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी किसी भी वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ण आ जाए उसके स्थान पर आपको पहला वर्ण कर देना है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर द के स्थान पर हलंत वाला ता प्रयोग होगा। इसमें नहीं हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, यहाँ हुआ है, सुसत धन भावना हो जाएगा। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 106। ठीक है, तो यहाँ पर रा का लोप करना है हमको। क्या हो जाएगा? पुनः धन जन्म। ठीक है, जो ये ऊपर वाला रा था इसका लोप होकर इसके स्थान पर विसर्ग लग गया है, तो पुनः धन जन्म। इसका 106 का सी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का संधि विच्छेद आपको बताना है। गुड़ाकेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कौन सी संधि होगी? अब एक बात तो तय है, ना तो यहाँ पर व्यंजन संधि है क्योंकि किसी भी ऑप्शन में हलंत नहीं है, और ना ही यहाँ विसर्ग संधि है, किसी भी ऑप्शन में हलंत विसर्ग नहीं है। तो आकेश कुछ होता नहीं है, केश कुछ नहीं होता है। इन दोनों में से अब आपको देखना है। तो गुड़ाके कुछ नहीं होता है, गुड़ाके भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो गुड़ का धन ईश हो जाएगा। और गुड़ाकेश किसको कहते थे? शायद अर्जुन को कहते थे गुड़ाकेश। ठीक है, तो गुड़ा का धन ईश हो जाएगा। और कौन सा इसमें आ और ई मिलके क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। और ए ओ कौन सी आपकी संधि की पहचान थी? गुण संधि इसमें लगी हुई है। ठीक है, कौन सी संधि? गुण संधि। अगला प्रश्न है महर्षि शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? महर्षि शब्द में आपको बताना है। तो मैंने बताया था ऋषि व्यक्ति कैसे होते हैं? ऋषि व्यक्ति हमारे कैसे व्यक्ति होते हैं? गुणी व्यक्ति होते हैं। तो ऋषि वाली गुण संधि हो जाती है अपने आप ही। ठीक है, महर्षि हो, सप्तऋषि हो, इन सब में क्या हो जाएगी? गुण संधि। आगे है अक्षोहिणी। अक्षोहिणी में संधि विच्छेद बताना है, क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 109 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ आपका क्या होगा? घबराओ नहीं, जैसे मोमोषधि का विच्छेद करते थे वैसे ही करना है। विसर्ग नहीं लगेगा, अहिणी कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा इसमें? सही जवाब बिल्कुल करके देखिए। तो अक्ष होगा पहला, तो अक्ष। उहिणी कुछ नहीं होता है, ये तो वैसे ही कट जाएगा। और ओहिणी, ऐसे इसका विच्छेद होगा। ठीक है, तो अक्षोहिणी ये बन जाएगा आपका कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, और इसका विच्छेद ऐसे होगा। ठीक है, लघुर में बड़ा ऊ की मात्रा आपको दिख गई, कौन सी संधि होगी? बता दो अब तो जल्दी से बता दो। ऊ और इसी के साथ आ और बड़ी ई, इनमें से कहीं कुछ भी दिखे तो कहाँ कौन सी संधि होती है? दीर्घ वाली दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, अब तो बहुत अच्छे से रट गए होंगे आपको। वधूर में बड़ा ओ की मात्रा दिखी, कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अच्छा, विच्छेद कैसे करेंगे? वधु कैसे लिखते हैं? तो वधु लिखते हैं हम। जब इसका विच्छेद करेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, तो फिर कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे इसको, तो दीर्घ संधि तो हमने जान लिया। अब उर्मी कैसे लिखते हैं? तो उर्मी ऐसे लिखते हैं, यही सही है। तो वधु, उर्मी गलत लिखा हुआ है, उर्मी गलत लिखा हुआ है। वधु ऐसे नहीं, ऐसे ही लिखा जाता है। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है, वधु धन उर्मी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 111 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112। अब हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं। थोड़ी सी हिम्मत की और बात आपको थोड़ी सी हिम्मत और जुटानी है। अगला प्रश्न क्या है? सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद। अच्छा नियम लग रहा है, देखते ही पता चल गया। तो कैसे करेंगे अब इसका विच्छेद, ये भी आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 112 का जल्दी से आंसर करिए। कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे, किस ऑप्शन को लॉक किया जाए? तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये आपका जब उदाहरण लिखवाए थे व्यंजन संधि के, तो बताया था मैंने आपको कि चा के स्थान पर क्या कर देते हैं? आधा तय, और छ के स्थान पर अगर श कर दे। ठीक है, अच्छा पहले ये बताइए कि अगर हम इस च का लोप भी तो कर सकते हैं। अगर लोप करेंगे तो क्या बनेगा? लोप कर दो इसको एक बार। तो स
धन छात्र कुछ नहीं होता है। इसका मतलब पहला नियम फेल। तो इसका मतलब हमें मजबूरी में चा के स्थान पर आधा हलंत वाला ता करना पड़ेगा और छा के स्थान पर शा, और फिर क्या बन जाएगा, सत्य धन शास्त्र बन जाएगा। और ये तो बात ही बन गई, हमारा संधि विच्छेद ही हो गया। ऑप्शन बी एकदम सही यहीं पर हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। चलो तो फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं। लो कर लो बात, इतना लास्ट में जाके ऐसा पिद्दी सा सवाल, ये किसके भेद है भाई। सबसे पहले बताया था ये सभी आपके स्वर संधि के भेद होते हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा। उच्चारण का संधि विच्छेद बताइए, तो भैया जी यहाँ पर तो द्वित्व व्यंजन लगे हैं और व्यंजन संधि होगी। पहले च के स्थान पर यहाँ क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा, आधा ता बन जाएगा, तो उत धन चारण। आगे चलते हैं, गोधन चरित्र चरती, गोधन चरती की संधि क्या हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका सही जवाब बताइए, गोश्चरती, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। गोचरती तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ विसर्ग को जब हम वापस विसर्ग को हटा के यहाँ अपनी फॉर्म में इसको बनाएंगे, तो यानी विसर्ग हटेगा, तो जिसकी इसने बलि ली थी विसर्ग किसी ना किसी के स्थान पर आएगा, या तो रा के स्थान पर, या सा के स्थान पर, या ओ की मात्रा के स्थान पर। तो आप समझेंगे ओ की मात्रा तो यहाँ लग ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि दो मात्रा पहले से है, तीसरी कहाँ बिठाओगे, ठीक है। इसके बाद रा के स्थान पर हम क्या लगाते थे, विसर्ग लगाते थे। अब हमें वही प्रोसेस उल्टा करना पड़ रहा है, ठीक है, इसका शब्द बनाने के लिए। तो गोर चरती कुछ नहीं होता है, रा नहीं आएगा, दूसरा नियम भी फेल। तीसरे में हम क्या करते थे कि इन तीनों शा के स्थानों पर क्या करते थे, हलंत लगा देते थे, इनकी बलि चढ़ाई और हलंत लगा दिया। तो अब इनमें से कोई आएगा, देख लीजिए, ये वाला शा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो गोश चरती ये वाला आपका आधा सा यहाँ आ जाएगा, और इसी के साथ यही आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, निर्धन में कौन सी संधि है, लोकल लो बात। निर्धन की संधि कौन सी होगी भाई, नी वाले सारे सब विसर्ग संधि। उच्छ्वास उच्छ्वास, चा छा नियम लग गया, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, चा छा नियम फटाफट बदलो, चा के स्थान पर आधा ता, छा के स्थान पर शा हो जाएगा, ठीक है। और उच्छ्वास, छा आधा है इसीलिए शा भी आधा ही बनेगा, ठीक है। अब बताइए कहाँ लगा है उच्छ्वास, तो ये भी गलत, ये भी श्वास वाला गलत, ये सही हो सकता है, लेकिन यहाँ चा के नीचे हलंत लगाया, पागल समझा है क्या। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पवन का संधि विच्छेद। तो पव कुछ नहीं होता है, अन लगेगा बाद में, क्योंकि अयादि संधि है, अवन कुछ नहीं होता है, तो पो धन अन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, तो बताइए निम्नलिखित में से स्वर संधि कौन सी है। इसको तो सबसे पहले हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ व्यंजन संधि है। अतएव में भी नहीं होगा, क्योंकि अतः धन एव बनता है इसका, यहाँ विसर्ग संधि हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 119वें का, तपोगुण, तो तप धन इसमें क्या हो जाएगा, तपोगुण में तो के स्थान पर विसर्ग आ जाएगा, तो ये भी गलत है। हमें ढूंढनी है स्वर संधि, तो रामायण 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 में स्वर संधि कैसे हो जाएगा, राम धन अयन, ठीक है, उदाहरण में भी लिखवाया था, बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही जवाब। आगे है भूधर्व का संधि क्या है, भूधर्व का संधि विच्छेद बताना है आपको। भूधर्व का संधि विच्छेद क्या होगा, तो भूधर्व का धव कुछ नहीं होता है। सबसे पहले तो इनको काट दो, ठीक है, इनको काट दो, तो भूधन उधर्व एकदम सही जवाब। अगला प्रश्न क्या है, दो समापवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम संधि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो एकदम नजदीक है हम पूरा टारगेट करने के। निश्चल, निश्चल में कौन सी संधि है, जल्दी से बता दीजिए कौन सी संधि हो जाएगी। 112वें प्रश्न में जवाब देना है आपको, निश्चल में कौन सी संधि हो जाएगी।
तो भैया जहाँ नी देखोगे वहां तुरंत विसर्ग को याद कर लेना, है ना। और विसर्ग किसकी बलि लेता था, या तो कोई से भी सा की, ठीक है, कोई सा भी सा आ जाए, या ओ आ जाए, या फिर र आ जाए, इनकी बलि लेता था। तो यहाँ शा की बलि ली है और निहि धन चल हो जाएगा, विसर्ग संधि इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है उड्डयन। उड्डयन में कौन सी संधि है और कौन सा विच्छेद होगा, ये आप लोग जल्दी से 123वें प्रश्न का आंसर मुझे करेंगे, क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था द्विज व्यंजन जहां दिख जाए पहले वाले आधे व्यंजन के स्थान पर ता का प्रयोग हो जाता है, तो डा के स्थान पर हलंत वाला ता आ जाएगा, बाकी रहेगा सेम टू सेम। तो उत धन डयन एकदम सही है, व्यंजन संधि होगी। अभिन्न का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताओ। अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा 124वें प्रश्न का, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, ए धन भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 125वां, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद करिए फटाफट से, क्या होगा श्रद्धानंद का संधि विच्छेद। तो श्रद्धा सही शब्द है, उसके बाद नंद नहीं होगा, ये तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है। आनंद सही है लेकिन श्रद्ध नहीं होगा, क्या हो जाएगा, श्रद्धा नंद हो जाएगा। इसी के साथ श्रद्धा धन आनंद एकदम करेक्ट। अगला प्रश्न है संधियां 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संधि का प्रकार नहीं है। स्वर संधि होती है, क्या बताओ, होती है। व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, अनुस्वार हिंदी में अनुस्वार संधि नहीं होती है। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब। सॉरी, गलत नहीं कह सकते क्योंकि किसी ने ये पूछा था कौन सी नहीं होती है, तो हम इसी को टिक करेंगे, ये नहीं होती है। ठीक है, ये नहीं होती है। अगला प्रश्न और बिल्कुल हम इसकी आज खल्लास करने वाले हैं, खत्म ही होने वाले हैं आपके प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो आपको व्यंजन संधि का उदाहरण देखना है। हम उसमें क्या करते थे, व्यंजन संधि में अनुस्वार के स्थान पर हलंत वाले माँ का प्रयोग करते थे, तो इसमें भी व्यंजन संधि होगी, यहाँ भी। अब बचा आपके पास 2 ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है विद्यालय में कौन सी संधि होती थी। विद्यालय में हमारी स्वर संधि होती थी। हमसे क्या पूछा है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो यानी यही नहीं होगा फिर तो। ठीक है, यही नहीं होगा क्योंकि विद्यालय में तो हमारी स्वर संधि होती थी, और ये अगर इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ दा के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसी वर्ण का पहला वर्ण हो जाएगा, जगत धन अम्बा हो जाएगा, ये भी व्यंजन संधि है। तो इसका सही जवाब है विद्यालय, विद्यालय स्वर संधि में आएगा। ठीक है, और वो भी दीर्घ स्वर संधि में। तिरस्कार, तिरस्कार का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तिरस्कार का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हमने जाना था विसर्ग संधि में सा के स्थान पर कोई सा भी सा हो, ठीक है, उसके स्थान पर अगर आधा है तो आधा भी चलेगा, पूरा हो पूरा भी चलेगा, होना चाहिए सा या ओ या र, इनके स्थान पर इनका लोप होकर के क्या आ जाता था, सिर्फ विसर्ग आ जाता था। ठीक है, तो तिरह धनकार ये बिल्कुल एकदम करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे सारे के सारे प्रश्न होते हैं खत्म, और आपने बहुत अच्छे से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। अब आपको बताना ये है कि आज की क्लास में ये हुए 128 क्वेश्चन है आई थिंक। ठीक है, 128 क्वेश्चन है टोटल। तो इसमें बताइए आपने कितना स्कोर किया, ताकि अगली क्लास में मैं आपका नाम अनाउंस कर पाऊँ, और बिल्कुल सही स्कोर आपको बताना है। ठीक है, कोई प्रश्न गलत हुआ है तो अपनी नोटबुक में उससे ज़रूर नोट करें, ताकि आपको जब आप रिवाइज करें तो वहाँ दोबारा से गलती नहीं होगी। ठीक है, और बाकी अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना आपको नहीं भूलना है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए ऑनलाइन शिक्षण टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, उस पर क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए। हिंदी ईवीएस दोनों की पीडीएफ आपको वहाँ पर आपके साथ शेयर कर दी जाती है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।